हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आईक्यू। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के बारे में देखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है और जहां ज़रूरत होगा वहां हम ट्रिक से याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच एस्ट्रोनॉट ऑफिसर इज़ द ऑथर ऑफ द मेमोयर टाइटल द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स। यानी द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ मैन, ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स नामक संस्मरण के लेखक कौन से अंतरिक्ष यात्री या अधिकारी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और आपको बता दें कि जो गगनयान मिशन है उसके लिए शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट भी किया गया है। इस बुक के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये बुक जो रिलीज़ किया गया है, इसको किसने रिलीज़ किया है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 25 जून को इसको रिलीज़ किया है। इट्स रिलीज मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द एक्सियोम 4 स्पेस मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक संस्कृति रत्न भंडार भोवियार लिबिट्रियो को ऑथर्ड बाई लोकसभा एमपीज प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विच फोक म्यूजिक। यानी इस बुक में कौन सा फोक म्यूजिक के बारे में जिक्र किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भवैया फोक म्यूजिक। ठीक है, अब भवैया फोक म्यूजिक क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो भवैया फोक म्यूजिक है ये नॉर्थ बंगाल और कुछ राजभंसानी कम्युनिटी के बारे में है। और इस बुक को किसने रिलीज़ किया? सीपी राधाकृष्णन ने। ये भी 25 जून को ये बुक रिलीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक who are the author of the book title Agathiyar the Unifier, which highlights in the life and philosophy of महर्षि अगस्त्य। तो आप लोग महर्षि अगस्त्य के बारे में सुने ही होंगे, उनके बारे में ये बुक है। इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा गया है ऑप्शन बी, यानी कि सुधा MN और ओ शमा भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो ये बुक किसके बारे में हाईलाइट करता है कि महर्षि अगस्त्य का जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कल्चर को यूनाइट करने में, उसके बारे में ये बुक है। और ये बुक को भी किसने रिलीज़ किया? ये बुक भी वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्ण के द्वारा पब्लिश किया गया है, रिलीज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द टाइड्स ऑफ टाइम इंडियाज़ हिस्ट्री थ्रू मुराल पेंटिंग्स इन पार्लियामेंट। मुराल क्या होता है? एक पेंटिंग्स होता है। तो विच वॉज पब्लिश्ड बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, यानी कि लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित बुक टाइड्स ऑफ टाइम्स इंडियाज़ हिस्ट्री थ्रू मुराल इन पार्लियामेंट की लेखिका कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली पब्लिश्ड पोएटिक वर्क सप्पराम तपस्वी राजा विच वॉज एक्सप्लोर कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ एपिसोड फ्रॉम द रामचरितमानस इज रिटन बाय विच ऑथर। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? एक ट्रिक है कि जैसे आशुतोष जो है वो भगवान शंकर का नाम है और यहाँ पे भगवान राम की बात हो रही है, तो ऐसे हम इनके नाम को कंपेयर करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैज़ ऑथर्ड द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। यानी किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री माइंड मिथ एंड मिस्ट्रीज को लिखा है? तो इस बुक के राइटर कौन है? जनरल MM नारवाने। ठीक है, हम नारवाने से नारायण जी याद आ जाएंगे। जो नारायण जी थे उनकी लाइफ कैसी थी? हमेशा क्यूरियस थी, मिथ से भरा था और मिस्ट्रीज भी होता था उनके लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ ऑथर्ड द टाइटल अपनापन विच क्रॉनिकल और 35 ईयर्स लॉन्ग पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल एसोसिएशन विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी किस केंद्रीय मंत्री ने अपनापन नामक पुस्तक लिखी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 35 साल लंबे सार्वजनिक और संगठनात्मक जुड़ाव का वर्णन करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शिवराज सिंह चौहान ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक टाइटल द बेंच द बार एंड द डिजायर एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल रिलीज बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वॉज ऑथर्ड बाय विच लीगल ल्यूनरी।
तो ये किसके द्वारा लिखा गया ये बुक? ये लिखा गया तुषार मेहता के द्वारा। तुषार मेहता के बारे में आपको पता ही होगा कि ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिलहाल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफिकल बुक टाइटल द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ P.N. नाइकर विच वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट श्री C.P. राधाकृष्ण। यानी कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, P.P. सत्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म बेस्ड ऑन श्री नारायण गुरु। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शशि थरूर के द्वारा यह बुक लिखा गया है। श्री नारायण गुरु पर आधारित ये बुक है, द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द बायोग्राफिकल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन। यानी पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय गोयल। अच्छा, यहाँ पे वाजपेयी जी के नाम में भी विजय जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और विजय गोयल के नाम में भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि इस बुक को विजय गोयल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो बख्शी जगबंधु हैं ये किस रिवॉल्ट से यानी किस विद्रोह से रिलेटेड हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ रोड वेल ट्रेवल्ड पब्लिश्ड इन अप्रैल 2026। यानी अप्रैल 2026 में प्रकाशित बुक अ रोड वेल ट्रेवल्ड के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं ऑप्शन बी, R.K. राघवन। ठीक है, R.K. राघवन के द्वारा ये बुक को पब्लिश किया गया, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर रिलीज्ड इन मार्च 2026। यानी मार्च 2026 में ये जो महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी थे उनके अंदर बहुत धैर्य था, धीरज था, इसलिए वो इतनी नॉन वायलेंस के बाद हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते रहे। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं कि जो धीरज हैं वो महात्मा गांधी की बुक लिखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन इज़ रिटन बाय विच नोबेल पीस प्राइज लॉरेट्स। तो ये जो बुक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। सत्यार्थी से याद कर सकते हैं, सत्यार्थी मतलब सत्य, ट्रूथ की बात करने वाला। जो ट्रूथ की बात करेगा उसके अंदर हमेशा कंपैशन होगा और करुणा होगा। और ये जो बुक है इसको कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल बुक टाइटल हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। यानी ऐतिहासिक बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल चुनौतियाँ मुझे पसंद है इज़ रिटन बाय विच पर्सनालिटी। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा गया है ऑप्शन ए, यानी सुधा धनखड़ जी के द्वारा ये बुक लिखा गया है, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल वन क्रिकेट लाइफ एंड मोर। ये बुक लिखा गया है अपने शिखर धवन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉरपोरेट लीडरशिप बुक टाइटल बेटर नेवर स्टॉप। यानी कॉरपोरेट लीडरशिप पर आधारित पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं ऑप्शन ए, श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक हैज़ बीन कलेक्टेड बाय ऑथर्ड बाय 100 पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स। यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के 100 कर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंदूर। यानी ये जो बुक है भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के 100 कर्मियों
द्वारा सामूहिक रूप से इस बुक को लिखी गई है? कौन सी बुक है? ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैलिस ऑफ अम्बोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंजेज एंड रिस्पॉन्स, यानी इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र कुमार पचौरी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? टी.एन. खुशबू। टी.एन. खुशबू के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 फॉर द बर्निंग अर्थ, यानी द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील अमृत। सुनील अमृत के द्वारा इस बुक को लिखा गया था और जो कि 2025 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ का अवार्ड जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमिश त्रिपाठी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन, यानी डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि के मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? तो इस बुक के लेखक यानी इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? तो इस बुक के राइटर है ऑप्शन बी, प्रियवंदा राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, यानी पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के राइटर कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनवालजीत सिंह ढिलोन, यानी ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है कंवलजीत सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं अनुपम खेर। लास्ट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वही डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस हु रोट द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, यानी इस बुक के राइटर कौन है? तो आर कौशिक इस बुक के राइटर है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।